उस पॉन्जी की बात करेंगे जो नोएडा में 3,700 करोड़ की महाठगी का रूप ले चुकी है। मामले में आज कानपुर में बड़ी छापेमारी हुई है। ईडी, एसटीएफ, इनकम टैक्स विभाग और एसआईटी की टीम ने आरोपी अनुभव मित्तल की पत्नी के घर पर छापेमारी की है। एसटीएफ वाले आए थे, लखनऊ की टीम आई थी, कंपनी का ताला तोड़ के अपना ताला सील किए। उन्होंने बताया कि मकान में जो है कोई सामान नहीं मिला और मैं अपना ताला सील कर रहा हूँ, आप विटनेस के तौर पर दस्तखत कर दीजिए। हमने किया, अब हमारे सामने वही ताला उन्होंने खोला और सील किया। तो सुना आपने कि ताला हमारा वाला लेकर दूसरा ताला लगाकर इसे सील कर दिया है। यहाँ पर छापेमारी हुई जरूर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला बकौल वहां रहने वाले कुछ लोगों के। जितेंद्र मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या किसी तरह की कोई चीज हासिल हो सकी है ईडी को और बाकी जो टीम वहां पर गई थी? बिल्कुल रूबिका, ईडी ने छापेमारी की है क्योंकि इससे पहले नोएडा एसटीएफ ने केस रजिस्टर किया था, धोखाधड़ी का केस रजिस्टर किया था, और क्योंकि मनी टेल इसमें काफी ज्यादा है, इसको लेकर के ईडी ने इसमें पीएमएलए का केस रजिस्टर किया और उसके बाद कल उसने अपनी पहली कार्रवाई शुरू की जिसमें 5 जगह छापे मारे गए, जिसमें कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा, वहां पर छापे मारे गए। और साथ ही जो कानपुर में इनका घर है, अभिषेक मित्तल, अनुभव मित्तल का जो घर था उनकी वाइफ का, आयुषी का, वहां पर से काफी अहम दस्तावेज ईडी ने सीज किए हैं। वहां पर काफी एरिया को सील भी कर दिया गया है और इस मामले में जो मनी टेल है उसकी जांच की जा रही है। दस्तावेज ईडी ने सीज कर लिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इन्होंने जो पैसा है, इतना पैसा करीब 3700 करोड़ रुपया जो अब तक इनके पास से पता लगा है और 500 करोड़ रुपए अब तक सीज किए जा चुके हैं, तो किस तरीके से इस मनी को रूट कर रहे थे, क्या शेल कंपनीज बनाई हुई थी और किस तरीके से लोग इनके पास पैसा जमा करवा रहे थे, तो उन तमाम जो जानकारी है उसको इकट्ठा किया जा रहा है। जी जितेंद्र, सिर्फ यही नहीं, खबरों में ये भी आ रहा है कि पिता जो है एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं और अभी जितेंद्र जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऑर्डिनरी सा मकान है, ऑर्डिनरी तरीके से लोग रहते हैं। 3,700 करोड़ का कुछ घोटाला चल रहा है। ये इस इलाके से तो कतई नहीं पता लगाया जा सकता, यानी वो बहुत शातिराना अंदाज से चीजों को हैंडल कर रहा था मित्तल। बिल्कुल सही कहा, अनुभव मित्तल बड़े शातिराना ढंग से इस पूरे नेटवर्क को संभाल रहा था। और जो इस तरह की जो चिट फंड स्कैम्स या जो इस तरह के सोशल मीडिया स्कैम जो अब अनर्थ हुआ है, ये सब जो स्कैम चल रहे होते हैं एक छोटी सी जगह पर चल रहे होते हैं। जिस तरह से इस जो कंपनी को रजिस्टर कराया गया था वो चांदनी चौक के किसी पति पर रजिस्टर कराया गया था। एक छोटी सी जगह थी जहां पर सिर्फ किराए पर लेकर के रखा गया था और अगर उसको वैसे अगर कोई फिजिकली ढूंढने के लिए जाए तो शायद उसके लिए संभव भी नहीं होगा उस पते पर पहुंच पाना। तो इस तरह के जो एड्रेसेस होते हैं वहां पर कंपनीज को रजिस्टर करवाया जाता है और उसी के आधार पर इन कंपनी को चलाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के जरिए इस तरह के घोटाले किए जाते हैं। और जो ये जो घोटाला है इसमें सोशल लाइक्स का एक वो बनाया गया था कि आपको सिर्फ लाइक्स करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपको यूआरएल दे दिया जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और उसी के जरिए ही आपको सिर्फ क्लिक्स करना है। मतलब कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे बैठे वो अपना पैसा डाल रहे थे, अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे और थोड़े थोड़े टाइम बाद अनुभव मित्तल कंपनीज को बदलता जा रहा था। यानी कि एक कंपनी के अंदर जब पैसा आ गया तो उसको उसने चेंज कर दिया, दूसरी कंपनी स्टार्ट कर दी, वो पैसा उसमें ट्रांसफर कर दिया गया और जो इनकम टैक्स है या टीडीएस जो काटा जा रहा था वहां पर लगातार वो घाटा दिखा रहा था, क्योंकि अनुभव मित्तल ने अपना एक एग्जिट प्लान भी तैयार किया हुआ था और उसको पता था कि इतना पैसा जब मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा उसके बाद वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा, जिस तरह से पहले जो घोटाले होते रहे हैं। अब जो बड़ा सवाल है जितेंद्र और जो कायदे का सवाल है वो ये है कि इतने सारे लोग जिन्होंने अपनी पूंजी, अपना पैसा इसमें लगाया हुआ था, वो वापस चाहेंगे इसको। क्या वो पैसा रिकवर हो पाया है या बाकी जितने भी पॉन्जी केसेस हम देखते हैं कि पैसा अब हाथ में है नहीं और जिसने पैसा लगाया वो बस लुट ही गया? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और काफी अहम सवाल है कि आगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के जाती है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 6.5 लाख लोग थे जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था और करीब 9 लाख फेक यूजर आईडीज क्रिएट किए गए थे। यानी कि जो आंकड़ा है जो अभी तक 6.5 लाख रुपए नजर आ रहा है वो हो सकता है कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो। 3700 करोड़ रुपए में से 525 करोड़ रुपए जो अकाउंट्स के अंदर थे, अलग अलग अकाउंट्स के अंदर थे, उनको फ्रीज कर दिया जा चुका है। मतलब कि 500 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इस समय एजेंसीज के पास आ चुकी है, लेकिन जो बाकी जो रकम है, जो बची हुई रकम है, वो
उसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है, उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और इसमें अभी तक जो मामला दर्ज किया गया था, सिर्फ 2 या 3 कंप्लेंट आई थी, शिकायत आई थी, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जब से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, ईमेल एड्रेस शेयर किए गए हैं कि अगर देश भर में किसी को भी ठगी हुई हो सोशल मीडिया के थ्रू अनुभव मित्तल की कंपनी ने, तो वो अपनी शिकायतें दे सकते हैं। तो अब तक करीब 4,500 ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं जिन्होंने कहा है कि बाद इस तरीके का फैसला लिया गया है और ये छापेमारी का दौर शुरू हो गया है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उनको सावधान करने के लिए बताना जरूरी है कि ये पॉन्जी स्कीम चलती कैसे, ये जो घोटाला है स्पेसिफिकली ये हुआ कैसे। देखिए, नोएडा के सेक्टर 63 में अब्लेज इन्फो नाम की एक कंपनी, इन्फो सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी खोली गई थी। धीरे धीरे कंपनी ने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, उन्हें पैसे डबल करने का लालच दिया। पैसे डबल होने के लालच में 7 लाख लोगों ने इस पॉन्जी स्कीम में 3,700 करोड़ का निवेश कर डाला। ये लोग हिंदुस्तान के हर कोने से कंपनी के साथ जुड़े। लोगों को कंपनी से जुड़ने पर 5,700 से लेकर 57,500 तक के प्लान दिए जाते थे। धीरे धीरे ये जो प्लान है वो बढ़ते चले जाते थे और ठगी के शिकार लोग ये बता रहे हैं कि भरोसा कायम करने के लिए शुरुआत में 500 रुपए भी दिए कंपनी की तरफ से, फिर लोगों से मेंबर बनाने के लिए कहा। 2 मेंबर अगर मान लीजिए इन केस आपने बना दिए तो आपको 1,000 रुपए मिलते थे। बूस्टर इनकम के तहत 4,000 रुपए मिलते थे। कंपनी ने socialtrade.biz वेबसाइट बनाकर लोगों को इससे जोड़ा। वेबसाइट से जुड़ने वाले लोगों को हर लाइक के लिए 4 से 5 रुपए देने की स्कीम रखी गई। पकड़े ना जाए इससे बचने के लिए कंपनी ने बार बार अपना नाम बदला। पहले तो ये socialtrade.biz करके वेबसाइट थी, फिर इसे बदला गया, फिर उसके बाद बदला गया और पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कराते चले गए।